हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सॉल्यूशन मित्रा। सो दोस्तों, आज का हमारा क्वेश्चन है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन 16.8 लीटर ऑफ गैस एक्स एट एसटीपी। यानी कि ये कह रहा है कि हमें क्या करना है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल फाइंड करने हैं गैस एक्स के स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे। कितनी गैस के? तो 16.8 लीटर गैस, यानी गैस एक्स के 16.8 लीटर आयतन में, इतने वॉल्यूम में कितने मॉलिक्यूल होते हैं। पहला पार्ट तो है कि वो हमें फाइंड करना है। दूसरा क्या कह रहा है कि ऑल्सो डिटरमाइन इट्स ग्राम मॉलिकुलर वेट इफ द अबव सैंपल वेट 26.625 केजी, ग्राम, सॉरी केजी नहीं, ओके। सो हमें कह रहा है कि अगर जो ये हमें 16.8 लीटर गैस दे रखी है, इसका जो मतलब जो ये सैंपल दे रखा था, इसका वेट अगर 26.625 ग्राम है, तो हमें क्या करना है, ग्राम मॉलिकुलर वेट भी फाइंड करना है इसका। ठीक है, ये तो दूसरा पार्ट है। पहले मैं जो फर्स्ट पार्ट है वो कैलकुलेट करता हूँ। तो हमें वॉल्यूम ऑफ गैस कितना दे रखा था, वॉल्यूम ऑफ गैस, वॉल्यूम ऑफ गैस दे रखा था 16.8 लीटर। ठीक है जी, इतना हमें गैस का वॉल्यूम दे रखा था। और हम जानते हैं कि 1 मोल ऑफ गैस कंटेन कितना, 1 मोल गैस में कितना आयतन होता है किसी भी गैस का, तो वो होता है 22 पॉइंट क्या होता है, 22.4 लीटर होता है 1 मोल में। ठीक है जी। अब अगर मैं ये देखना चाहूँ कि जो ये 16.8 लीटर है, ठीक है, इसमें कितने मोल होंगे, तो मैं अगर देखना चाहूँ नंबर ऑफ मोल इन 16.8 लीटर कितना हो जाएगा, ये 16.8 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, 22.4। इसको आप डिवाइड करोगे तो ये आपके पास आ रहा है 0.75 मोल। यानी कि इतने मोल होते हैं हमारे किस में, 16.8 लीटर में। तो बेसिकली मैं मोल में क्यों, मतलब मैं इस जो वॉल्यूम है हमारा 16.8 लीटर में, इसमें मैं मोल देखना क्यों चाह रहा हूँ कितने मोल हैं, क्योंकि मुझे पता है कि एक मोल जो होता है, एक मोल जो हमारा गिवन, एक मोल जो मात्रक होता है, उसमें कितने एटम्स होते हैं या कितने मॉलिक्यूल होते हैं, तो वो होते हैं 6.023 इंटू 10 to the power 23 एटम्स। अगर हमारा एटम की बात हो रही है, और मॉलिक्यूल्स अगर मॉलिक्यूलर वेट की बात हो रही है, तो इतने, इतना होता है एक मोल में, इतने मतलब मॉलिक्यूल होंगे। यहाँ पे मॉलिक्यूल की बात हो रही है, तो इतने मॉलिक्यूल होते हैं एक मोल में। ठीक है जी। तो 0.75 मोल में कितने हो जाएंगे, तो 0.75 मोल में कितने हो जाएंगे जी, तो क्या कर दूंगा मैं, इसका मल्टीप्लाई कर दो 0.75 में, यानी कि एक मोल में जितने हैं उसका मल्टीप्लाई कर दो किसके साथ, 0.75 के साथ, तो आपके पास आ जाएगा 0.75 में कितने मोल हैं। तो ये कितना आ रहा मल्टीप्लाई करने पे, तो ये आ रहा आपका 4.52 इंटू 10 to the power 23 मॉलिक्यूल। ठीक है, इतने मॉलिक्यूल। और हमें क्या फाइंड करना था, हमें 16.8 लीटर में कितने मॉलिक्यूल होता है यही फाइंड करना था। तो ये हमें मिल गया 16.8 लीटर में कितने मॉलिक्यूल होते हैं, तो वो 4.52 इंटू 10 to the power 23 मॉलिक्यूल होते हैं। तो बेसिकली पहला पार्ट ये था कि हमें इसमें कितने मॉलिक्यूल है ये फाइंड करना था। हमें लीटर में इसका आयतन दे रखा था, तो हमने पहले क्या किया, हमने पहले, हमें पता है कि एक मोल में 22.4 लीटर होते हैं, तो पहले मैंने ये देखा कि 16.8 लीटर में कितने मोल होंगे। तो वो मैंने कैसे किया कि 16.8 को 22.4 से डिवाइड कर दिया, तो 0.75 मोल आए। अब मैं जानता हूँ कि एक मोल में हमारे 6.023 इंटू 10 to the power 23 एटम्स या मॉलिक्यूल होते हैं, तो 0.75 मोल में कितने हो जाएंगे, तो 0.75 को मल्टीप्लाई कर दिया एक मोल में जितने होते हैं, तो हमारे पास मॉलिक्यूल मिल गया हमें कि 4.52 इंटू 10 to the power 23 क्या है, मॉलिक्यूल हैं। और ये कितने लीटर में हो जाएंगे, तो 16.8 लीटर में इतने मॉलिक्यूल हो जाएंगे। अब दूसरा पार्ट क्या कह रहा था, दूसरा पार्ट कह रहा था हमें ग्राम मॉलिकुलर वेट फाइंड करना है इसी वाले जो ये गिवन सैंपल है इसका। अगर इसका जो गिवन सैंपल है उसका वेट हमें दे रखा है, इसका वेट हमें कितना दे रखा है, मैं लिख देता हूँ। इसका वेट दे रखा है 26.625 ग्राम, इसका वेट ये दे रखा था। अब मैं ऊपर कर देता हूँ, ये वेट हमें दे रखा है इस गैस का, जो ये सैंपल दिया गया है 16.8 लीटर का, इसका वेट ये दे रखा है। अब मुझे क्या करना है, मुझे फाइंड करना है ग्राम मॉलिकुलर वेट, ग्राम मॉलिक्यूलर वेट फाइंड करना है जी, किसका, जो ये गिवन गैस एक्स है, इसका जो गिवन गैस एक्स है, इसका ग्राम मॉलिकुलर वेट फाइंड करना है। तो कैसे करूँगा ग्राम मॉलिकुलर वेट फाइंड भाई, तो देखो, एक आपको अगर याद होगा कि किसी भी गैस का हमें देखना है कि नंबर ऑफ मोल देखना है किसी गैस में, तो नंबर ऑफ मोल क्या हो जाता था, वेट ऑफ द गिवन सैंपल, वेट ऑफ गिवन सैंपल हो जाता था
कि उस जो हमारे पास सैंपल दिया गया है किसी गैस का, उसका वेट कितना है, उसको क्या कर देते थे हम, उसको हम डिवाइड कर देते थे आपका किससे, ग्राम मॉलिक्यूलर वेट से, उसके ग्राम मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड कर देते थे, तो हमें नंबर ऑफ मोल मिल जाता था। ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल फाइंड करने का, कि जो हमारा सैंपल का वेट दे रखा है उसको डिवाइड कर दो आप उसके ग्राम मॉलिक्यूलर वेट से। ये पूरा नहीं लिख रहा हूँ मैं एक तो। और ग्राम मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है, बेसिकली ग्राम मॉलिक्यूलर वेट होता है, ग्राम मॉलिक्यूलर वेट होता है उसका, ग्राम मॉलिक्यूलर वेट कुछ नहीं होता है उसका जो एटॉमिक, अगर यहाँ पे मॉलिक्यूल की बात हो रही है तो उस सैंपल का जो मॉलिक्यूलर वेट होगा ना एक्चुअली, वही उसका ग्राम में क्या हो जाता है, मॉलिक्यूलर वेट होगा जो उस सैंपल का, वही क्या हो जाता है, ग्राम में उसका ग्राम मॉलिक्यूलर वेट हो जाता है। जैसे जैसे कि यहाँ पे अगर सैंपल में ये बता रहा हूँ एग्जांपल के लिए H2O है हमारे पास सैंपल, तो इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा, आप जानते हो कि हाइड्रोजन का H का जो मतलब एटॉमिक वे मास होता है वो होता है एक, H2 का कितना हो जाएगा 1 + 1 2 हो जाएगा, और ऑक्सीजन का हम जानते हैं कितना होता है एटॉमिक मास 16, तो इस पूरे का पूरे मॉलिक्यूल H2O का मॉलिक्यूलर वेट कितना हो जाएगा 16 + 2 18 हो जाएगा, ठीक है। और अगर मैं इसी का मतलब H2O का ग्राम मॉलिक्यूलर वेट देखना चाहता हूँ, तो H2O का ग्राम मॉलिक्यूलर वेट क्या हो जाता है, तो इसी को क्या कर दूंगा मैं ग्राम में लिख दूंगा 18 ग्राम, यही क्या हो जाएगा इसका ग्राम मॉलिक्यूलर वेट हो जाएगा इस सैंपल का। अब यहाँ पे जो हमारा सैंपल दे रखा है एक्स गैस, हमें ये तो पता नहीं है, ठीक है, हमें ये पता नहीं है, और हमें क्या फाइंड करना है, हमें इसका ग्राम मॉलिक्यूलर वेट फाइंड करना है, लेकिन हमें पता नहीं है ये सैंपल कौन सा है। अगर सैंपल पता होता तो हम ऐसे कर सकते थे, बट हमें क्या पता है, हमें नंबर ऑफ मोल पता है, हमें उसका जो सैंपल का वेट है वो पता है, तो ग्राम मॉलिक्यूलर वेट यहाँ से निकाल सकता है, क्या निकल सकता है ग्राम मॉलिक्यूलर वेट, ग्राम मॉलिक्यूलर वेट कितना हो जाएगा, तो ग्राम मॉलिक्यूलर वेट क्या हो जाएगा, वेट ऑफ सैंपल, वेट ऑफ सैंपल, और ये इधर से इधर आ गया ना कुल मिला के, और इधर नीचे आ जाएगा ये, तो नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ मोल। अब आप जानते हो कि वेट ऑफ सैंपल कितना है यहाँ पे, तो वेट ऑफ सैंपल ये यहाँ पे लिखा हुआ था, कितना था वेट ऑफ सैंपल, तो ये आया था कितना 26.625 ग्राम, ठीक है जी। इसको डिवाइड कर दूंगा मैं नंबर ऑफ मोल से, नंबर ऑफ मोल कितने आए थे, तो 0.75, इसको अब डिवाइड करना है आपको इसको इससे, तो ये कितना आएगा हमारे पास, ये आ रहा है हमारा 35.5, किस में आएगा, ये ग्राम में आएगा, तो 35.5 जो ग्राम होगा वो इस सैंपल एक्स का, इस सैंपल एक्स का क्या हो जाएगा, सैंपल एक्स जिस भी गैस का सैंपल होगा, एक्स गैस जो भी है ये, उसका क्या हो जाएगा ग्राम मॉलिक्यूलर वेट हो जाएगा, कितना हो जाएगा, तो 35.5 ग्राम हो जाएगा। और कैसे निकाला हमने, तो आपने देखा, आई होप जो ये कॉन्सेप्ट था वो आपके समझ में आया होगा, मोल कॉन्सेप्ट था, मोल कॉन्सेप्ट था, आप समझ सकते हो इसको। वहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था, हमें क्या गिवन था, हमें कोई किसी गैस का वॉल्यूम गिवन था, पहले हमें उसकी मॉलिक्यूलर सॉरी उसमें कितने मॉलिक्यूल है ये फाइंड किया हमने, फिर उसका क्या किया, ग्राम मॉलिक्यूलर वेट फाइंड किया। आई होप जो ये कॉन्सेप्ट था वो आपकी समझ में आया हो। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि जो इसी प्रकार की वीडियो हैं उन्हें बनाने का हमें मोटिवेशन मिलता रहे। इस वीडियो को देखने के लिए आप सब लोगों का धन्यवाद।